बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इस वक्त मुल्क के अंदर मुआशी तौर पे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। आम आदमी को तो ये समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जो लोग स्टैट्स को समझते हैं, नंबर्स को समझते हैं, उन्हें अंदाज़ा है कि इस वक्त कितनी बुरी सूरत हाल है। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इस वक्त 22% पे शरह सूद है। इस वक्त 4.22 अरब डॉलर के हमारे पास रिजर्व्स है। 3.5 अरब डॉलर के रिजर्व का पैसा हमने चाइना को अगले महीने वापस करना है। पीछे हमने उनको 1 अरब डॉलर वापस करना था, तो उन्होंने हमसे कहा कि पहले वो आप हमें वापस दीजिए, उसके बाद हम आपको दोबारा देंगे। वो 1 अरब डॉलर उन्होंने ले लिया, 3-4 महीने उन्होंने दिया नहीं। हमारे पास वैसे ही खजाना खाली था, तो आप सोचिए कि हम तो बिल्कुल ठंडे ठार हो गए। अब अगर हमने 3.5 अरब डॉलर उनको देना हुआ, फर्ज करें 3-4 महीने के बाद हमें वापस आया, तो हम कहाँ खड़े हुए हैं? बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल में हम खड़े हुए हैं। इस वक्त जो पिछले साल था, यानी हमारे जो रेमिटेंसेस आई थी वो 31 अरब डॉलर थी। इस साल 27 अरब डॉलर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, ये जो साल क्लोज होगा, यानी 4 अरब डॉलर का हमें वहाँ से लॉस है। इस वक्त जो हमारे मंगवाने वाली चीज़ें थी ना, जो पोर्ट पे पड़ी हुई हैं, जो 5 अरब डॉलर की हैं, आप नलायकी की इंतहा देखिए कि अगर 1 अरब डॉलर की हम चीज़ें मंगवा लेते ना, वो वाली कि जो हमें लोकल इंडस्ट्री को चाहिए, तो हम 1 अरब डॉलर की मंगवा के तो 4 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर सकते थे। 3 अरब डॉलर हमें वहाँ से बच सकता था, लेकिन वो 1 अरब डॉलर हम पे नहीं बना, हमने नहीं मंगवाया। 3 अरब डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट्स में शॉर्टफॉल हो जाएगा इसकी वजह से। 4 अरब डॉलर वहाँ से कम आया है, 3 अरब डॉलर यहाँ से एक्सपोर्ट्स में हमें नुकसान होगा। उसके ऊपर आप टैक्स की बात कर लीजिए, तो जो टैक्स के अहदाफ हैं वो पूरे अचीव नहीं हो पा रहे। आज आके जो आपने देखा कि अभी डॉलर कम हुआ, 16 रुपये कम हुआ था पिछले दिनों, वो दरअसल एक अच्छी मूव ये की थी कि जी जो बैंक्स क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट करते हैं वो ओपन मार्केट से डॉलर खरीदते थे, और वो तकरीबन 10 मिलियन डॉलर्स वो रोज लेते थे। अब वो सिर्फ गवर्नमेंट ने अच्छा ये किया कि वो पैसा अब वो बैंक के थ्रू लेंगे, लेकिन अब बैंक के थ्रू लेंगे तो अब इंटर बैंक भी रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर वहां चला जाएगा। तो बात कान इधर के पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, मामला वहीं पे जाएगा। सूरत हाल इंतहाई बुरी होती जा रही है। तो ये जो सूरत हाल है, अब ये बड़ी अजीबोगरीब है। हम कहाँ खड़े हुए हैं? 600 अरब डॉलर के रिजर्व इंडिया रख के बैठा हुआ है। हमारे पास आप देखें 3.5 अरब डॉलर के, उनको वापस करें तो पीछे क्या बचता है? 1.25 अरब डॉलर हमारा टोटल कुल कायनात है हमारी, आप सोचिए। तो इतनी बुरी सूरत हाल, ऊपर से मुल्क के अंदर जो मामला है, जो बिजनेस है, वो तो खत्म हो रहा है, क्योंकि 22% पे जब शरह सूद होगा तो कौन इतने हाई इंटरेस्ट के ऊपर पैसा लेगा और वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग या कोई ऐसा काम शुरू करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो उससे प्रॉब्लम हो रहा है। ग्रोथ, जो शरह ग्रोथ है, वो हमारी कहाँ 7.25 पे पहुंच रही थी, वो अभी 2.25 पे आ गई है, यानी इतनी नीचे आ गई है। वो इसलिए नीचे रखी जा रही है कि कहीं महंगाई, इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए शरह, जो तरक्की की शरह है, वो ही कंप्रोमाइज कर दी है। IMF हमें बिल्कुल जवाब दे गया, चिट्टा जवाब दे गया। और अभी जो अगला जो हम प्रोग्राम में जाएंगे, तो उनके बहुत सख्त जो है ना वो डिमांड्स होंगी, और जो सख्त डिमांड्स होंगी उनमें से जो अच्छी आवाम के लिए अच्छी होंगी वो ये होंगी कि वो इनको कहेंगे कि आप अपने अखराजात जो है ना वो मिनिमम करें। यानी आप उन लोगों से टैक्स लें कि जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं इस मुल्क के अंदर। बदकिस्मती है कि ऐसा मुल्क को ऐसे नहज पे ले आया गया। अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, लेकिन उसको तबाही के दहाने पे ला खड़ा किया गया है। और अवाम तो अवाम पूछेगी क्या? देखें, 10 करोड़ खतरनाक स्टैट्स हैं, ये नस्ट यूनिवर्सिटी के हैं, कि 10 करोड़ लोग जो है वो सताए गुर्बत से नीचे चले गए हैं। अब उनको सताए गुर्बत से ऊपर लाने के लिए 1200 अरब रुपया चाहिए। अभी जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 400 अरब है, यानी 800 अरब वहां और चाहिए, तो फिर वो लोग गुर्बत की सतह से अमारत की सतह पे आएंगे। वो जो शराय तरक्की की शरह कम किया, लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो इतनी बड़ी फौज जो है वजीरों की, उनकी कारकर्दगी सिफर है। और लोगों का जो हाल है, लोगों के जनाजे निकल के लोग तो रो रहे हैं, मर रहे हैं, क्राइम बढ़ेगा, इससे बेरोजगारी में इजाफा होगा, वगैरह वगैरह। तो ये मुआशी तौर पे इस मुल्क को तबाह कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि कहा जाता है कि जब इराक ने
کویت ساتھ ان کا معاملہ تھا تو عراق نے امریکہ کو کہا کہ ہمیں کویت کے ساتھ معاملہ ہے، کوئی لین دین ہے، کوئی معاملات ہے، تو وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا. تو امریکہ نے کہا کہ آپ کا آپس میں معاملہ ہے، آپ آپس میں معاملے کو طے کیجئے. اب اس کے اوپر جو عراق تھا اس نے سمجھا کہ امریکہ جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرے گا، اور امریکہ نے ہمیں فری ہینڈ دے دیا کہ آپ جو مرضی کریں، جیسے پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے. ہوا یہ کہ جب عراق نے کویت کے اوپر حملہ کیا تو پھر امریکہ نے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ہمارے ہاں بھی، ہمارے ملک میں بھی یہ جو اشرافیہ ہے، یہ جو وہ طبقہ ہے، انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید دنیا جو ہے وہ پاکستانی عوام کے بارے میں کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے، یا ہم جو مرضی کریں دنیا جو ہے ہمیں کچھ نہیں پوچھے گی. لیکن یہ جو بڑی طاقتیں ہیں یہ عوام کے نام کے اوپر جو ان کے ساتھ کریں گی ان کو اندازہ نہیں ہے. اور یہ اسی طرح کی صورتحال ہوگی کہ جو اچانک جو ان کے اوپر عذاب آئے گا، اور عوام تو دعا کریں کہ ان کے اوپر عذاب آئے ایسا کہ تاکہ کوئی تو اس ملک کے اندر یعنی صورتحال بہتری کی طرف جائے. یعنی ملک کے اندر معیشت خراب ہے، سیاست ختم ہے، عدلیہ تباہ و برباد ہے، اس کے اندر دھڑے بندیاں کر دی گئی ہیں، اس کو بے ڈھنگا ادارہ بنا کے گندا کر دیا گیا ہے. ہر چیز جو ہے وہ خراب چل رہی ہے، لیکن اس میں ملک کیسے چلے گا، لوگ کیسے اس میں سکھ کا سانس لیں گے، کیسے پل چکیں گے، یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے. تو معاشی طور پہ بہت ہی پرابلم کے اندر ہم مبتلا ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستانیوں کے اوپر رحم فرمائے. ایسے خدا خوف حکمران آئیں کہ جو لوگوں کا سوچیں، جو اس معیشت کا سوچیں، جو عوام کے لیے کوئی اقدامات کر سکے. پراپرٹی NGV دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.